स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूं दिन भर के अपडेट्स के साथ। जिला में 60% किसान अभी तक नहीं कर पाए गेहूं की बिजाई, कर रहे बारिश का इंतजार। जिला हमीरपुर में ड्राई स्पेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि दिसंबर माह भी शुरू हो गया है। अभी तक बारिश नहीं हुई है। जिला के करीब 60% किसान अभी तक बिना बारिश के खेतों में गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए हैं और बारिश के इंतजार में बैठे हैं। हालांकि बारिश का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं है। ऐसे में किसानों की चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कृषि विभाग अब ब्लॉकों से बिना बारिश के खाली पड़ी कृषि भूमि का डाटा मंगवा रहा है, ताकि अगर बारिश दिसंबर या फिर जनवरी माह में होती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को दलहन फसलों के बीज इत्यादि मुहैया करवाए जाएं। इनमें सरसों, अलसी, मसर इत्यादि की बिजाई करना ही किसानों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि दिसंबर माह के पहले हफ्ते में अगर हमीरपुर जिला में अच्छी बारिश होती है तो किसान लेट वैरायटी का गेहूं बीज 15 दिसंबर तक खेतों में डाल सकते हैं, जो कि दूसरी फसल के साथ समय पर तैयार हो जाएगा। ऐसे में किसानों को लेट वैरायटी का बीज भी बाजार से ही खरीदना होगा। हमीरपुर जिला के ज़्यादातर किसान मौसम पर ही निर्भर हैं। ऐसे में जिन किसानों ने हल्की नमी में ही गेहूं की बिजाई कर दी है, उन किसानों को गेहूं का बीज खराब होने का भी खतरा अब सताने लगा है। अगर मौसम की बेरुखी ऐसे ही जारी रही तो किसानों का बीज खेतों में पड़ा ही खराब हो जाएगा। हिमाचल में 200 डॉक्टर और 12 पर्यावरण अधिकारियों की भर्ती को लोक सेवा आयोग ने मांगे आवेदन। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधिकारियों के 200 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने जा रही है। इसके साथ ही पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग में अनुबंधन आधार पर पर्यावरण अधिकारी के 12 पद भरे जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने बुधवार को भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन भर्ती के आवेदनों का आमंत्रण किया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई है। उम्मीदवार 31 दिसंबर 2024 को रात 12 बजे से पहले तक आवेदन कर सकेंगे। 6,736 पौंग बांध विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन की सिफारिश। पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। डॉक्टर संजय कुमार धीमान ने बताया कि पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 18 अक्टूबर को धर्मशाला में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि पौंग बांध विस्थापितों में 6,736 परिवारों को राजस्थान में भूमि आवंटन किया जाना है। समिति में उपायुक्त डॉक्टर संजय कुमार धीमान, उपमंडलीय अधिकारी ज्वाली विचित्र सिंह, तहसीलदार देहरा करमचंद कालिया शामिल रहे। संजय धीमान की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में 6,736 परिवारों को भूमि आवंटन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा अधोसंरचना संबंधित समस्याओं और अन्य सुविधाओं के लिए शिकायत निवारण सेल गठित करने का भी सुझाव दिया है। प्रदेश सरकार का 11 दिसंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में होने वाले समारोह में 3 नई योजनाओं की घोषणा की जाएगी। मंगलवार को शिमला में होटल पीटर हाफ में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने नई घोषणाओं को शुरू करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक दल को समारोह में 30,000 लोगों को लाने का जिम्मा सौंपा है। भाजपा की नाकामियां जनता तक पहुंचाने का भी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है। राजीव गांधी ई टैक्सी योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए विद्युत चलित गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी भी दी जाएगी। 11 दिसंबर को सीएम कई ई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की जाएगी। पीजी करने के लिए बच्चों को प्रतिमाह 3-3 हजार रुपए भी मिलेंगे। इसके अलावा सीएम गोबर खरीद योजना भी शुरू करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से सीएम ने कहा कि मक्के की खरीद 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होगी। शिमला के रामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा, पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत। शिमला के अंतर्गत रामपुर उपमंडल के भद्राश के पास सोमवार करीब रात 7 बजे एक कार 200 मीटर नीचे मछड़ा खड्ड में जा गिरी। पुलिस थाना रामपुर की जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार रात करीब 7 बजे एक कार जिसमें पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया था। हादसे में घायल का उपचार रामपुर के खनेरी अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने रात को बड़ी मशक्कत से शवों को करीब 8 बजे तक बाहर निकाला। पुलिस ने तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।